सेमीकंडक्टर चैप्टर है। तो इस चैप्टर से जो जो पढ़ना है मैं बता देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ में दे दूंगा, कॉपी में लिख लेना, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, मतलब सेमीकंडक्टर पढ़ने से पहले बाकी इसका डिफरेंस पढ़ना होगा पहले, जैसे कि मेटलिक कंडक्टर, इंसुलेटर्स और ये सेमीकंडक्टर, इन तीनों को समझना होगा, ठीक है। मेटलिक कंडक्टर जिन लोग का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है या फिर रेजिस्टिविटी कम होता है, ठीक है। तो ये लाइन लिखना होगा। द सब्सटेंसेस हैविंग वेरी लो रेजिस्टिविटी और वेरी हाई कंडक्टिविटी आर टर्म्ड एज मेटल्स, ठीक है। हो सके तो इसका ये जो रेंज है वो याद रख सकते हो, ठीक है। इतना ज़रूरी नहीं है, बस याद रखना कि जिनमें रेजिस्टिविटी कम होता है वो मेटलिक कंडक्टर होता है। सिमिलरली ये वाला भी, इंसुलेटर्स में क्या होगा, हाई रेजिस्टिविटी होगा क्योंकि वो लोग कंडक्शन में हेल्प नहीं करते, ओमिक रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है, रेजिस्टिविटी। और इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेना, वुड, ये सब कंडक्टर्स के तो मेटल होते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में द सॉलिड्स हैविंग रेजिस्टिविटी इन बिटवीन मेटल्स और इंसुलेटर, तो जिन लोगों का मेटल्स और इंसुलेटर्स के बीच में होता है उनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ना होगा तुम्हें पढ़ना होगा बैलेंस बैंड, ठीक है। बैलेंस बैंड होता है एनर्जी बैंड ऑक्युपाइड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये मैं बाद में क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा। कंडक्शन बैंड होता है एनर्जी बैंड ऑफ हायर एनर्जी लेवल्स, मतलब बैलेंस बैंड से जब तुम एनर्जी देते हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है, ठीक है। तो ये भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे कि मैं थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। मतलब दो तरह के बैंड होते हैं। ये बैंड कैसे बनते हैं, जब एटम्स के तो एटॉमिक लेवल्स होते हैं ना, तो बहुत सारे एटम्स जब एक साथ मिल जाते हैं, मतलब पूरा एक, जब तुम एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वो सारे एटॉमिक लेवल्स ओवरलैप करते हैं, फिर वो बैंड स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। बैंड वैसे करके बनता है। तो ये बैंड क्या है वो बाद में, ठीक है। तो कॉपी में क्या क्या लिखना है, बैलेंस बैंड लिखना है, कंडक्शन बैंड लिखना है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है बैलेंस बैंड नीचे की तरफ होता है, एनर्जी कम होता है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज़्यादा होता है। इन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो ये सॉलिड के केस में ये डायग्राम है। सॉलिड में क्या होता है, कंडक्शन और बैलेंस बैंड, दो बैंड होते हैं ना, ऐसे करके बैंड होता है। वो दो बैंड जो होता है, ये बैंड और ये बैंड, ये तुम्हारा वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड। तो ये दोनों बैंड जो है वो मेटल्स के केस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। कोई फॉरबिडन गैप नहीं होता जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता है एग्जाम में, ये ज़रूरी है, ठीक है। इंसुलेटर्स के केस में ये जो फॉरबिडन गैप है बहुत ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जिसकी वजह से कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अगर तुम एनर्जी दे भी देते हो तब भी नहीं। और दूसरा जो होता है वो है तुम्हारा क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर केस में। सेमीकंडक्टर के केस में भी डायग्राम सेम है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के केस में भी डायग्राम सेम है, बस यहाँ पे क्या होगा, ये जो ईजी जो होगा ना, ये ईजी हो जाएगा। सेम सेम डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना होगा। तो मैं ये डायग्राम में कॉपी करके रख देता हूँ, ठीक है। तो यही डायग्राम होगा, बस क्या करना होगा कि ये जो डायग्राम है इसमें ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको ठीक करना होगा। इसमें क्या होगा, Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मतलब इसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखा गया है इज वेरी स्मॉल ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वो भी लिख सकते हो कि Eg इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो जब अगर ऐसा होता है तब ये सेमीकंडक्टर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो लिखना है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में क्या एक होता, मतलब मेटल्स और सेमीकंडक्टर केस में टेम्परेचर का एक डिफरेंस है। टेम्परेचर बढ़ने से तुम्हारा कंडक्टिविटी मेटल्स के केस में डिक्रीज होता है, जबकि सेमीकंडक्टर के केस में वो इंक्रीज होता है। रीज़न है, मेटल्स के केस में तुम्हारा जो कॉलिशन होता है, जो कॉलिशन बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कॉलिशन बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, जिसकी वजह से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है। और नॉन सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, हायर टेम्परेचर में उनको एनर्जी मिल जाता है, और वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मली एक्साइटेड टू कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड में रहने से वो कंडक्टिविटी में हेल्प नहीं करता है, उसको कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो इलेक्ट्रॉन्स, कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन्स ही कंडक्टिविटी में हेल्प कर सकते हैं, और वो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो लोग कंडक्शन बैंड में जा पाते हैं। अब सेमीकंडक्टर जो होता है वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। टू टाइप्स होता है, ठीक है। एक होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो मैं पीछे दिया है, मैंने बाद में दिया है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, जिसमें सेमीकंडक्टर कैरियर्स आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेड
across the forbidden is called intrinsic semiconductor. सीधा सीधा बात ये है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें करंट कैरियर्स जो होता है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर क्रिएटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ओनली अक्रॉस द फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है। तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो बनता है वो थर्मल एक्साइटेशन की वजह से होता है। थर्मल एक्साइटेशन मतलब सपोज सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है तुम्हारा सिलिकॉन, वो सब होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो ये सब जो होते हैं क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक के केस में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर में ये लोग तो सब कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे होते हैं। सिलिकॉन ये एक ऐसे करके मान लो 4 सिलिकॉन है, ठीक है, 5 सिलिकॉन के एटम्स है, तो इन लोग ने कोवलेंट बना के बैठे हुए। तो एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन एट रूम टेम्परेचर हाँ कुछ नहीं होता है, मतलब रूम टेम्परेचर में ये इनके जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है ये ब्रेक होके फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाते हैं। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो बॉन्ड टूटने के बाद जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, तो ये जगह खाली हो जाता है, तो इसको होल बोलते हैं। तो होल कुछ नहीं होता, होल एक जगह होता है जहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन्स था, अभी नहीं है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो होल होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, अब वो इलेक्ट्रॉन चला गया है, ठीक है, तो अभी ये खाली हो गया, इसलिए ये प्लस है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन होता पहले, जैसे सपोज मान लो कि पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, तो ये न्यूट्रल है, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया तो ये जगह खाली हो गया ना, तो ये प्लस हो गया। फिर से जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो होल का जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इन सब में बस ये लिखना है, ये वाला पार्ट लिखना है, ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। और बस ये जान के रखना है कि एट रूम टेम्परेचर क्या होता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर काफ़ी होता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के लिए बॉन्ड को मतलब कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या पैदा हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब उस बॉन्ड से निकल जाते हैं तो डेफिशिएंसी क्या क्रिएट करता है, होल्स, ठीक है। और यही होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। नॉर्मली क्या होता है इंट्रिंसिक के केस में, इक्विलिब्रियम में, मतलब एट स्टेडी इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ होल्स इज जस्ट इक्वल्स टू द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ होल्स। मतलब जितने होल्स बन रहे होते हैं, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन उस जगह से निकलते हैं तो होल्स बनाते हैं ना, तो जितने धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स निकलता होता है, फिर से कहीं किसी और जगह पे वो इलेक्ट्रॉन किसी और एक होल में जाके रिकम्बाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वही बोला गया है कि मतलब होल्स के बनने के साथ साथ होल्स का खत्म होना ये सेम होता है। मतलब सपोज मान लो कि यहाँ पे एक होल बना है, इलेक्ट्रॉन निकल गया है यहाँ से, और क्या होगा, किसी एक और जगह पे भी तो होल होगा ना, कोई एक और इलेक्ट्रॉन उस होल पे आके बैठ गया होगा। ये हर समय चलता रहता है, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ होल्स ही बनता जा रहा है, ठीक है, होल्स खत्म भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जाके होल के जगह पे बैठ रहा है, ऐसा भी हो रहा है, ठीक है। इंट्रिंसिक में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उतने नंबर ऑफ होल्स बनते हैं, ठीक है, और उतने ही तुम्हारे इंट्रिंसिक कैरियर्स होते हैं। क्योंकि देखो मतलब नॉर्मली इंट्रिंसिक कैरियर्स क्या होता है, इंट्रिंसिक कैरियर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में कंडक्टिविटी में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते ही है, साथ ही साथ होल भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लो कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो होल्स होते हैं पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा और होल्स जो होता है नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। इसलिए दोनों कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। मेटल्स और सेमीकंडक्टर में जो डिफरेंस है ये याद रखना, मेटल्स में क्या होता है, सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि सेमीकंडक्टर्स में होल्स भी करते हैं और क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी करते हैं। इंट्रिंसिक के केस में ये चीज याद रखना कि जितने होल्स बनते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद ही तो होल बनेगा ना, तो ये बात याद रखना, इंट्रिंसिक में यही होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बिहेवियर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर। तो होता ये है कि इन सेमीकंडक्टर्स द बैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड आर सेपरेटेड। ये मतलब इतना नहीं चाहिए, बस पढ़ के जान के रख लो, ठीक है। तो पहली बात तो क्या है कि सेमीकंडक्टर्स में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है ये बहुत कम होता है, जिसके वजह से द वैलेंस बैंड इज कम्प्लीटली, नॉर्मली क्या होता है, ये जो वैलेंस बैंड होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लेकिन एट रूम टेम्परेचर, बोला था ना कि रूम टेम्परेचर काफ़ी होता है उस इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके कंडक्शन बैंड में भेजने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन्स जो है ये फॉरबिडन एनर्जी गैप क्रॉस करके ऊपर चले जाते हैं, जिससे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ जाता है, हैंस। और नीचे क्या बन रहा होता है, अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, लेकिन नीचे क्या बनेगा, होल बनेगा, ठीक है।
तो कंडक्शन बैंड में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंस बैंड में इंक्रीज इन द नंबर ऑफ होल्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इनके वजह से क्या होता है, कंडक्टिविटी पॉसिबल होता है। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फिल्स द होल, द अनदर होल इज क्रिएटेड एट द साइड वेयर फ्रॉम वेयर द इलेक्ट्रॉन गोज टू फिल द होल, मतलब यही बोला गया है, ठीक है। और ये जो लास्ट लाइन जो है ये बोला, ये बता रहा है कि वो जो रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट जो है, ठीक है, मतलब आना जाना बना रहता है, कभी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, कोई इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप जो है वो बहुत ही कम है सेमीकंडक्टर के केस में, ठीक है। अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, मेटल्स में जैसे नहीं होता है, सेमीकंडक्टर्स में होता है ये कि इलेक्ट्रॉन्स भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं और होल्स भी कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, एक होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो नॉर्मली होता है, एक होता है होल्स। होल कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो जगह छोड़ता है वो होल्स बन जाता है, इसलिए एक माइनस ई है, और होल्स क्या होता है, प्लस ई। उसके बाद देयरफॉर यहाँ से यहाँ तक लिखना, ठीक है, ये डेरिवेशन जरूरी है, उतार लेना। ऊपर का वाला पार्ट, ये वाला पार्ट याद, मतलब लिख के रख सकते हो जो तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। आगे का जो पार्ट है ये वाला रिकम्बिनेशन में बस ये वाला लिख के रखो कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो होता है, नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर, ठीक है, ये वाला लाइन लिखना। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखना, होल्स के बारे में लिखना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन तो लिखना ही है, ठीक है। इसमें से बस ये रीज़न याद रख लेना कि इसमें क्या होता है, कोलिशन होता है, और इसमें क्या होता है कि हायर टेम्परेचर में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाओ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखो। उसके बाद देयरफॉर द टोटल दिस क्या होगा, तो फिर तो टोटल करंट जो होगा वो दो 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 मतलब लोगों के वजह से हो रहा होगा, एक तो होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, होल्स की वजह से होगा, इन दो के वजह से। तो टोटल करंट जो होता है मेटल्स के केस में ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा होता है, ठीक है, और सेमीकंडक्टर के केस में इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, होल्स भी होता है। फिर उसके बाद नॉर्मली जो लिखा हुआ है वो लिखो, कॉपी में लिख के लाना, मैं क्लास में समझा दूंगा ये, ठीक है, अभी वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट जो लिखना है वो है तुम्हारा कंडक्टिविटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना होगा, प्लस और भी है जो तुम्हें याद रखना होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कॉपी में उतार लेना जैसे है, पूरा उतारना, ठीक है, और ये वाला लास्ट वाला नोट लिख के रखना, मैं क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा ये। उसके बाद आ जाओ एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्मल सेमीकंडक्टर होता है, जैसे सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है, उसको हम लोग डोप करते हैं, डोप मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करना, ठीक है। तो पहला वाला डेफिनेशन लिख लेना, एडिंग सुइटेबल इम्प्यूरिटी, ए सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड आफ्टर एडिंग सुइटेबल इम्प्यूरिटी, इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एक्सट्रिंसिक या फिर डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं हम उसको। और दूसरा जो होता है डोपिंग, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एडिंग सुइटेबल इम्प्यूरिटी का मतलब क्या है, दो तरीके से हम लोग उसको डोप कर सकते हैं। एक तो है पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, पेंटावेलेंट मतलब जैसे आर्सेनिक हो गया, जिनका वैलेंसी 5 होता है, ठीक है, जैसे कि वैलेंसी 5 मतलब 285, तो वैलेंसी 5 हो गया ना, मतलब वैलेंसी का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द लास्ट शेल, वैलेंसी, ठीक है, और वैलेंस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है वैलेंसी ऑफ 5, एन एलिमेंट हुज ईच एटॉम हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी, ठीक है। और ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज होता है जिनमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 8 5, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सा ग्रुप होता है, 15 ग्रुप होता है, और ये वाला होता है 13 ग्रुप। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो तुम्हारा पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होता है, और ग्रुप 13 के जो होते हैं वो होते हैं तुम्हारे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी। तो इनसे अगर डोप करोगे, यानी सिलिकॉन के क्रिस्टल में अगर आर्सेनिक डाल दोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, तो उससे एक सेमीकंडक्टर बनेगा। और अगर तुम ग्रुप 13 से करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा। तो डोपिंग की वजह से दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बन जाते हैं, एक होता है एन टाइप, एन टाइप इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होता है, और पी टाइप इसलिए कहा जाता है, पॉजिटिव है ना पी, एन का मतलब नेगेटिव, तो पॉजिटिव पी में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, मतलब होल्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, जब तुम उसको ग्रुप 13 एलिमेंट से डोप करते हो। तो डोपिंग के हिसाब से दो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनता है, एक एन टाइप और एक पी टाइप। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, ठीक है, तो तुम लोग सुनते समय वीडियो को थोड़ा स्लो करके सुन लेना। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि उसमें पॉजिटिव
चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज हम लोग उसको ग्रुप 13 एलिमेंट से डोप करते हैं। जैसे सिलिकॉन में इंडियम से डोप कर दिया, और इंडियम देखो तुम्हारा ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में तुम्हारा इंडियम आता है, देखो आता है ना। तो ग्रुप 13 जब तुम इससे डोप कर दोगे तो इंडियम के पास होगा 3 इलेक्ट्रॉन, और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड फॉर्म करने के लिए उसको चाहिए, सपोज मान लो इंडियम है यहाँ पे, ठीक है, इंडियम है यहाँ पे, सिलिकॉन इस तरफ सिलिकॉन और इस तरफ सिलिकॉन, तो इंडियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वो सिलिकॉन के साथ ऐसे करके एक बॉन्ड फॉर्म कर, ये इंडियम वाला और ये सिलिकॉन वाला। सिलिकॉन के पास 4 होता है, ये सिलिकॉन, ये इंडियम का इलेक्ट्रॉन, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और ये इंडियम का। लेकिन लास्ट में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही है इंडियम के पास, तो लास्ट में क्या होगा, एक जगह खाली रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंडियम के पास तो सिर्फ 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो इस जगह को भरने के लिए कोई नहीं है, तो ये जगह खाली रह जाता है, ठीक है, जिसके वजह से एक होल बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो जहां जहां इंडियम होगा वहां वहां एक होल होगा, ठीक है। तो अगर तुम इसको इंडियम से ज़्यादा डोप कर दोगे तो उसमें होल का जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जिसके वजह से क्या होगा, पहले इंट्रिंसिक के केस में क्या होता था, नंबर ऑफ होल्स जितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना है उतना नंबर ऑफ होल्स है। रीजन क्या है, होल्स तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकलता है उस जगह से। अब जब तुम यहाँ पे डोपिंग कर रहे हो तो इंडियम में क्या होगा, जहां जहां इंडियम होगा वहां वहां होल होगा। और नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का नंबर सेम होता है, लेकिन इंडियम के प्रेजेंस की वजह से होल का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, डोपिंग अगर नहीं करते हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ होल्स होता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल स्टेट में रहता ही है। लेकिन जब तुम इसको डोप कर दोगे तो और होल्स बन जाएंगे, और एक्स्ट्रा होल्स बनेंगे, जिसके वजह से क्या होगा, होल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो तुम्हारा जो सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है, लेटिस ये जो लिखा गया है, ये सब दिस होल अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स, ये सारा लिखा हुआ है। तो ये जो पूरा पार्ट जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ये डेफिनेशन है और ये एक्सप्लेनेशन है इस डायग्राम का, ठीक है। ये जो पार्ट लिखा हुआ है सेकंड पार्ट, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। इसमें जो मेन चीज जो तुम्हें याद रखना है वो ये वाला पार्ट है। इसमें मेजॉरिटी कौन होगा, होल्स होगा, इसलिए मेजॉरिटी कैरियर कौन हो, मेजॉरिटी मतलब कैरियर का मतलब है जिसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो ऑब्वियसली इंडियम से डोप किया गया है तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ जाएगा, जिसके वजह से मेजॉरिटी कैरियर होगा होल्स और माइनॉरिटी कैरियर होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन सबको बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, मतलब इंडियम जैसे इम्प्यूरिटीज को, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो होते हैं उनको बोला जाता है एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। रीजन यही है कि वो लोग इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। सिंस ईच ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी एटॉम एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड ऑफ सिलिकॉन, सो इट इज एन एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी, ठीक है। नीचे का वाला लाइन भी याद रख सकते हो, डोपिंग लार्ज डिफरेंस बिटवीन होल्स एंड कंसेंट्रेशन, ठीक है, वही बताया गया है, बस पढ़ सकते हो ये लास्ट वाला लाइन, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या हो गया, एनर्जी बैंड में इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ड्रॉ करना होगा, ये पूछा जाता है कभी कभार, रेयरली पूछा जाता है। तो जब तुम किसी सेमीकंडक्टर को पी टाइप मटेरियल से डोप करते हो तो उसमें एक एक्सेप्टर लेवल करके एक लेवल बनता है, ठीक है, एक्सेप्टर लेवल। तो ये थोड़ा जबरा है, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं तुम लोग बस लिख लेना ये कॉपी में, ये वाला पार्ट पूरा पार्ट लिख लेना और यहाँ से यहाँ तक लिख लेना, ठीक है। तो मैं समझा दूंगा ये। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में भी सेम होता है, उसको ग्रुप 15 से डोप किया जाता है, जिसके वजह से ग्रुप 15 में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बढ़ जाता है और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है। मतलब सिलिकॉन 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 और यहाँ पे बैठ जाता है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक के साथ ये लोग 4 बना लेते हैं, ठीक है। आर्सेनिक के पास होता है 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 वाले से वो लोग वो कर लेते, बॉन्ड बना लेते, और लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसके वजह से वो एन टाइप हो जाता है, ठीक है।